योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आप जो वनस्पति देख रहे हैं इसके जो फल हैं, ये फल जो है साइड से देखें जुड़े हुए होते हैं। तो इस औषधि के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये कौन सी औषधि है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो इस औषधि के बारे में हम आज आपको पूर्णतः जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। क्षेत्रीय भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कृष्ण सारवा, कृष्ण मूली, कालपेशी, कालघाटिका, गौदुद्धका, धीग्रमूली, चंदन सारवा, गोपी, महाश्यामा, श्यामलता, सुमुंद्रा, काली सारवा इत्यादि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ये औषधि बड़ी जाति की एक बेल होती है जो हिमालय, बंगाल और दक्षिणी भागों में ये फैली हुई मिलती है। इसके पत्ते करीब 2 से 3 इंच लंबे और 1 से 1.5 इंच चौड़े होते हैं। इसके डंठल 1 इंच लंबे होते हैं। इसके पत्ते आमने और सामने होते हैं, जैसे जामुन के पत्ते का रंग होता है देखने में वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। इसके फूल छोटे छोटे और सफ़ेद रंग में होते हैं, उन पर लाल रंग के रुए होते हैं। इस वनस्पति की जड़ें अनंत मूल की तरह होती हैं, मगर इसकी छाल काली होती है जो इस लकड़ी पर चिपकी हुई रहती है। इसकी जड़ और अनंत मूल की जड़ दोनों समान नहीं होती, इनमें खुशबू और स्वाद अलग अलग होता है। और इस कृष्ण सारवा या जामुन सारवा में आप कहीं भी अगर तोड़ते हैं इसके फल, पत्तियां या इसकी छाल, तो आप वहां देखेंगे कि इसमें दूध जैसा रस निकलता है। इसके फल जब पक जाते हैं तो इसमें से बीज सेमल या अर्क के फल की तरह इसके ही बीज दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार आप इस काली सारवा या आप कह सकते हैं जामुन सारवा की आप पहचान करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। आयुर्वेदिक मतानुसार इसकी तासीर ठंडी होती है। ये वीर्यवर्धक, मीठी और पित्त, कफ, खून के विकार, प्यास, उल्टी, बुखार को यह नष्ट करने वाली होती है। साथ ही साथ इसके गुण अनंत मूल के गुण के समान ही होते हैं। अगर आपको अनंत मूल ना मिले तो आप इस कृष्ण सारवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। रैकेट रोग, बच्चों का सूखा रोग होने पर आप इस औषधि को विंडांग चूर्ण के साथ सेवन करवाते हैं तो उनका भयंकर से भयंकर सूखा रोग समाप्त हो जाता है। तो आप इसका सेवन कुछ समय तक करवा सकते हैं। आँखों की फुली या आँखों में अन्य प्रकार की समस्या होने पर आप इसके पत्तों की राख बना लें और शहद में आप मिलाकर आँखों में अंजन की तरह आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों की जो फुली है वो नष्ट हो जाती है। दुधली के पत्ते का रस और इसकी जड़ का चूर्ण 1 चावल के बराबर 7 दिन देने से आपके बवासीर नष्ट होती है। गोखरू के फूल का पानी बनाकर और इसकी जड़ को घिसकर आप देते हैं तो आपके रुकी हुई पेशाब आने लगती है। इसकी जड़ का चूर्ण गाय के दूध के साथ देने से पथरी और मूत्र की पीड़ा या दर्द समाप्त होता है। इस जड़ का शीतल क्वाथ दिन में 3 बार 2.5 तोला पिलाने से कंठमाला, फोड़ा, फुंसी, उपदंश संबंधी बीमारियों में लाभ पहुंचता है। इसकी छोटी सी जड़ को केले के पत्ते में लपेटकर आग में भूनकर जीरे और शक्कर के साथ पीसकर घी में मिलाकर चाटने से वीर्य और मूत्र संबंधी कई रोग मिटते हैं। इस वस्तु के लेप से काम इंद्रियों पर लगाने से मूत्र इंद्रियों की सूजन भी मिट जाती है। जिन स्त्रियों की गर्मी की वजह से या किसी और कारण से गर्भपात होता है या बालक गर्भ में ही मर जाता है, उस स्थिति में स्त्री को गर्भवती होने के लिए इस कृष्ण सारवा की शीतल कषाय देने से गर्भपात होना बंद होता है और निरोग हष्ट-पुष्ट बालक पैदा होता है। इसके पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे दबाने से दांतों की दर्द दूर होती है। इस सारवा का एक रक्त शोधक अरिष्ट भी बनाया जाता है, तो वो आप इस प्रकार बना सकते हैं। कृष्ण सारवा, अनंतमूल,
उसबा की जड़, खैर की छाल, गोरखमुंडी, इंद्रायण की जड़, ये सब वस्तुएं आप आधा पाव, मजिस्टा, नीम गिलोय, उन्नाब, सरपुंखे की जड़, चिरायता, सिरस की आंतरिक छाल, चौपचीनी, गुलाब के फूल, बापची के बीज, ये सब चीज़ें आप छटाक भर ले लें और इसको कूट पीस कर 16 सेर पानी में औटा लें। जब औटने से 2 से 4 सेर पानी शेष रह जाए तब उतार कर छान लें। उसके पश्चात इंद्रायण की जड़ 1.25 तोला, नीम के फूल, बलियारी, खैरसार, मेंदी, कुट, कासनी की जड़, गुलामाश, ये सारी औषधियाँ 7.5 माह से, दावड़ी के फूल 8 तोला, काली दक्ष 5 तोला, इन सब का चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ में अच्छी तरह मिलावें। इसके बाद उसमें 50 तोला शहद और 1.25 सेर गुड़ डालकर खूब मिलाएं। जब सब चीज़ें एक जान हो जाएं तब उनको चीनी की बरनी में भरकर मुंह बंद कर 1 माह तक आप उसको छोड़ दें। इसके बाद छानकर आप बोतल में भर लें। इस औषधि का सेवन 1 तोले से 2.5 तोले तक आप भोजन के पश्चात 2 टाइम लेते हैं तो हर प्रकार की रक्त विकार, कोढ़, खुजली, उपदंश, फोड़ा, फुंसी इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आप इस शारबा का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। आप इस कृष्ण शारबा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और आप इस औषधीय जानकारी को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो इस वनस्पति को पहचानें और इसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में